नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको आप जानते हैं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार नाम से। इस वीडियो में जानेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर बेहतरीन आपको कह सकते हैं कि ट्रिक बता देंगे। यहाँ पर कभी भूलेगा नहीं, देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, ठीक है, ये हेडिंग है। कितने प्रकार के हैं तो याद रखिएगा, 3 प्रकार से विभाजन होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, बहुत आसानी से याद होने वाला है, देखते रहिएगा, मध्य स्वर और पश्च स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर आएगा जिसे आप आ नाम से जानेंगे। तो इसका उत्तर हो गया, अगर देखें कि मध्य स्वर संख्या की दृष्टिकोण से कितने, तो उत्तर होगा आपका 1। क्लियर। बात कर लेते हैं, पहले देखेंगे पश्च स्वर। इसको याद कैसे करेंगे, ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये निकाल लिया तो ये शेष इसमें आ जाएंगे। तो आपको बता दें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के रूप में आप ले सकते हैं इसको, जिसमें 3 का डिजाइन बने। जैसे ये 3 बनाते हैं ना, 3 लिखते हैं, इसमें जो डिजाइन बन रहा हो स्वरों में, उनको लिख दीजिए। जैसे इसमें 3 बन रहा है, देखिए, लेकिन इसको तो आपने मध्य स्वर में निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, 3 लिया तो इसमें देखिए ये दीर्घ आ हुआ, दीर्घ आ हुआ। इसके बाद ये देखिए इसमें भी निकल रहा है, इसके बाद इसमें भी निकल रहा है, इसके बाद इसमें भी निकल रहा है ओ, और ये क्या है ओ। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए 3, इसको देखते हैं, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि हाँ शॉर्टकट है, आसानी से याद हो गया होगा। अब इनकी संख्या की दृष्टिकोण से बात की जाए कि पश्च स्वर होते कितने हैं, तो आप खुद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 है क्या पश्च स्वर। अब कहेंगे यार बता तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर इन स्वरों को बोलने के लिए जीव का पिछला वाला भाग कार्य करता है, यानी उसके माध्यम से बोला जाता है। मध्य स्वर में जीव का बीच वाला भाग बोलने में सहायक होता है। अग्र स्वर में जीव का आगे वाला भाग, परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। अब अग्र स्वर में क्या है, आ हो गया, आ हो गया, क्या बचा, ई बचा, लघु ई दीर्घ ई, ठीक है, लघु ई दीर्घ ई। इसके बाद ए है भी तो होगा, ये भी तो है, ए है, ठीक। और इसके बाद एक और बचेगा हरी। तो यहाँ पर संख्या की दृष्टिकोण से देखें कितने हुए अग्र स्वर, तो संख्या 1 2 3 4 5। और आप जानते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती कितनी है, 11। कैसे, 5 5 10 और 1 11। ये है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, विभ्रत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत, अर्धविभ्रत। उसमें भी कन्फ्यूजन होता है, उसमें भी आसानी से बताया गया है। चलिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसके लिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो में बने रहिए, वो भी आपको बहुत आसानी से बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा किस प्रकार बताया गया था। यहाँ से देखिए, हालांकि एक बार बता दिया है तो एक बार ऐसे ही बताएंगे। तो उसको बताया जाता है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर, विवर मतलब मुख विवर यानी मुख द्वार, ठीक है। विवर का मतलब क्या है, द्वार। मुख कितना खुलेगा, तो इसमें कितने 4 भागों में से बांटा गया। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से। तो ये यहाँ पर समृत स्वर, समृत स्वर या समृत स्वर, समृत ही पढ़ा जाता है, विभ्रत स्वर, विभ्रत स्वर, और यहाँ पर लिखेंगे अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, और यहाँ पर लिखेंगे अर्ध विभ्रत स्वर। ध्यान समझिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। विवर मतलब होता है द्वार या मुख किस प्रकार खुलेगा। विभ्रत का मतलब होता है विभ्रत। कैसे याद रखेंगे,
इसका मतलब होता है खुला, ओपन, ठीक है। विव्रत का अर्थ क्या होता है, खुला या ओपन, ठीक है। विव्रत ऐसे याद रखिए, बाहर खुले मैदान में, इस प्रकार से कई प्रकार से वी से बाहर। विव्रत का अर्थ होता है खुला। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो मुख होता है वो सबसे ज़्यादा मुख किसमें खुलना चाहिए, विव्रत में। तो जब आप ये 11 देखेंगे स्वर, इनमें से सबसे ज़्यादा जब आप इनको बोलेंगे, बोल कर देखेंगे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपका मुख खुलेगा वो इसमें खुलने वाला है, यानी दीर्घ आ में। तो विव्रत में आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आ लिख लेंगे, दीर्घ आ लिख लेंगे। क्लियर। समृद्ध में क्या होता है, ध्यान समझिएगा, आ यहाँ पर हो गया, इसको तो आपको पहले याद रखना है। इसके बाद देखिए ध्यान से, मात्राएं आपको स्वर कैसे लिखते हैं, इसको देखिए, आ ई, ये आपको ट्रिक यहाँ पर कार्य करेगी बहुत बढ़िया से, ई, ठीक है, ऊ, यहाँ पर री अलग लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आप ये लिखिए, यहाँ से लिख देते हैं, ये लिखिए, आई लिखिए, ओ लिखिए और लिखिए, ध्यान समझिएगा। अब समृद्ध स्वर है, इसका मतलब क्या है कि मुख द्वार होता है वो लगभग बंद रहता है। लगभग बंद का अभिप्राय है बहुत कम खुलता है। आप देखिए, जब आप बोलेंगे आप, तो जो मुख है वो खुलेगा, और इसमें तो बहुत ज़्यादा खुलेगा, इसलिए विव्रत में इसको पहले ही कर दिया। तो इसका तो काम यहाँ पर हो चुका है, शेष बचा है आपका ये वाला, ठीक है। इसको और बाकी ये देखिए, री ऐसे लिखा हमने, तो ये देखिए ये 4 आपको मिल रहे हैं, यानी 2 के जोड़े मिल रहे हैं। इनको आप लिख लीजिए समृद्ध स्वर में, या इनको बोलने में मुख लगभग बंद रहता है, यानी बहुत थोड़ा सा खुलता है। तो ये समृद्ध स्वर में कौन आ जाएंगे, ये 4 उठा के इस प्रकार समृद्ध स्वर में रख दो। इनको देखना कैसे, ई और ऊ और ऊ, देखिए लिख गए। अब देखिए ध्यान से, अर्ध समृद्ध समृद्ध हो गए, तो अब समृद्ध है, अर्ध समृद्ध में भी तो कुछ होना चाहिए, यानी आप जो लेंगे तो यहाँ पर जोड़े लिए थे, तो यहाँ पर ये जोड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस जोड़े में क्या है, जब अर्ध समृद्ध है तो इसको हमने इस प्रकार से क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये जो हमारे निकल के आया स्वर, यहाँ पर लिख दीजिए अर्ध समृद्ध में, ठीक है ना। अर्ध समृद्ध में लिख दिया, कैसे, ए और ओ। क्यों लिया ऐसे, क्योंकि समृद्धि अर्ध समृद्ध है, तो इसका आधा हिस्सा ले लिया, पूरा नहीं लिया। अब देखिए शेष क्या बचा, आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पर शेष बचेगा क्या, आ बचा, लघुआ बचेगा, लघुआ बचा, ये बचा, इसको लिख लिया हमने, ठीक है। और री समृद्ध में ही आ जाता है, इसको बाद में ये पूछा नहीं गया प्रश्न। और इसके बाद आपको बचा है आए और औ, तो आ, आए और एक और होता है, वो भी नहीं पूछा गया है, ये यार, जिसे आप आगत स्वर के नाम से भी जानते हैं, मेहमान स्वर के नाम से भी इसे जानते हैं, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है ना, तो उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो हमारे ये यहाँ पर 10 स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रीस में आ जाता है, ये आप याद कर सकते हैं अलग से, लेकिन इससे प्रश्न नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनाए। फिर एक बात समझेंगे, इनका पुनः विभाजन हो जाता है, ठीक है। इनके ई बोलने में जीभ का अगला तो आगे वाला हिस्सा काम में आता है, तो इसे कहा जाता है अग्र समृद्ध स्वर, इसको कहा जाता है पश्च समृद्ध स्वर। इस तरह से ये ई जब बोलते हैं, इसको लघु दीर्घों को जब उच्चारण करते हैं, तो इसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा काम में आता है, अग्र समृद्ध स्वर कहते हैं, और इसे पश्च समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी समृद्ध स्वर के भी 2 भेद हो गए, अग्र समृद्ध और पश्च समृद्ध। लेकिन इससे पहले एक वीडियो बनाया गया, उसमें प्रश्न भी कराए जा चुके हैं, उम्मीद करेंगे कि आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, हिंदी लिखा हुआ उसमें जाइएगा। एक छोटा सा वीडियो है, 10 से 12 मिनट का है, इसमें प्रश्न भी कराए गए हैं, जितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विव्रत अर्धविव्रत से पूछे गए हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा।